नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने पर सीएम रेखा गुप्ता ने किया बड़ा ऐलान। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि उनकी सरकार दिल्ली को हरित और स्वच्छ बनाने के लिए कई परियोजनाएं चला रही है, जिसमें सौर ऊर्जा, ग्रीन कवर और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार शामिल है। सीएम ने झुग्गी बस्तियों पर भी राजनीति करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि झुग्गियों को हटाने से पहले वहां के निवासियों को मकान दिए जाएंगे। अब ड्राइवर्स कंडक्टर्स को तमीज सिखाएगी दिल्ली सरकार। यात्रियों से सही ढंग से पेश आने के सिखाएंगे गुण। यदि आप दिल्ली में बसेस में यात्रा करते हैं तो हो सकता है कि आपको भी डीटीसी बसेस के ड्राइवर कंडक्टर से गंभीर शिकायत हो। ड्राइवर कंडक्टर के बारे में अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि वे सही स्टॉप पर बसें नहीं रोकते, यात्रियों के बस में ठीक से चढ़ने के पहले ही बसें चला देते हैं, रेड लाइट जंप करते हैं और यात्रियों से अभद्र भाषा में बातें करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का शुरू हुआ नया सत्र। नॉर्थ और साउथ कैंपस में फिर लौटी रौनक। दिल्ली विश्वविद्यालय में शुक्रवार से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गई। पहले दिन विभिन्न कॉलेजेस और विभागों में नए छात्रों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यूनिवर्सिटी के नॉर्थ और साउथ कैंपस में सुबह से ही छात्र छात्राओं की चहल पहल देखने को मिली। दिल्ली सचिवालय होगा शिफ्ट। जमीन चुनने के लिए जल्द शुरू की जाएगी प्रक्रिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार द्वारा जल्द ही एक नए सचिवालय के निर्माण के लिए उपायुक्त स्थान चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू किए जाने की शुक्रवार को घोषणा की। इस प्रक्रिया का मकसद एक ही भवन में विभिन्न विभागों को समायोजित करना है। उन्होंने कश्मीरी गेट स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय का दौरा करने के बाद ये घोषणा की। आप नेता मनीष सिसोदिया ने शुरू की दुनिया की शिक्षा व्यवस्था और भारत वीडियो सीरीज। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से एक बड़ी पहल की शुरुआत की। उन्होंने दुनिया की शिक्षा व्यवस्था और भारत वीडियो सीरीज की शुरुआत की है, जिसका मकसद देश की जनता को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। दिल्ली एनसीआर में बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल, भूकंप और रासायनिक खतरे से निपटने का अभ्यास। दिल्ली एनसीआर में सायरन की गूंज और आपातकालीन वाहनों की भागदौड़ ने लोगों का ध्यान खींचा। ये कोई असली आपदा नहीं थी, बल्कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा आयोजित एक मेगा मॉक ड्रिल थी। भूकंप और औद्योगिक रासायनिक खतरों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए सुरक्षा चक्र अभ्यास के तहत 55 से अधिक स्थानों पर यह ड्रिल हुई, जिसमें दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 18 जिले शामिल थे। अगस्त में छुट्टियां ही छुट्टियां। दिल्ली में 8 दिन बंद रहेंगे बैंक। शुक्रवार को अगस्त महीने की शुरुआत हो गई और इस महीने बैंक की छुट्टियों की भरमार है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस महीने होने वाली बैंक हॉलिडे की लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी। ये लिस्ट राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों की छुट्टियों की है, जिनमें राज्य स्तरीय छुट्टियां भी शामिल हैं। दिल्ली को कूड़े से आजादी, सफाई अभियान की शुरुआत। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लगाई झाड़ू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के महीने भर चलने वाले स्वच्छता अभियान दिल्ली को कूड़े से आजादी की शुरुआत झाड़ू लगाकर की। सीएम ने अभियान के तहत आईएसबीटी कश्मीरी गेट स्थित महिला और बाल विकास कार्यालय में साफ सफाई की। वहीं दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह और भाजपा नेता सतीश उपाध्याय ने दिल्ली के अरबिंदो मार्केट ग्रीन पार्क क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन में भाग लिया। दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब 24 घंटे खुलेंगे दिल्ली के बाजार। मिल गया ग्रीन सिग्नल। देश की राजधानी में अब सभी दुकानें और इंस्टीट्यूशन 24 घंटे खुले रह सकेंगे। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के जरिए श्रम विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दिल्ली शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1954 की धारा 14, 15 और 16 के तहत सभी दुकानों को 24/7 संचालित करने की छूट दी गई। बांसुरी स्वराज के खिलाफ मुकदमा चलाने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि वो खुद वकील हैं और इसके बावजूद उन्होंने मीडिया में गलत बयान दिया, जिसके लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जर्जर स्कूल के हालात को लेकर देवेंद्र यादव ने एलजी और मेयर को लिखा पत्र। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार नगर निगम के 1500 से अधिक प्राथमिक स्कूल्स की जर्जर हालत पर चिंता व्यक्त करते हुए उपराज्यपाल विनय सक्सेना और मेयर राजा इकबाल सिंह को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में मासूम बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए निगम स्कूल की ढांचागत हालात को सुधारने के लिए तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। 1 अगस्त से लागू हुए बैंकिंग व यूपीआई नियमों में बड़े बदलाव।
1 अगस्त 2025 से भारतीय बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट सिस्टम में कई महत्वपूर्ण संशोधन लागू हुए। ये बदलाव बैंकिंग कानून अधिनियम 2025 और एनपीसीआई द्वारा जारी नई यूपीआई दिशा निर्देशों पर आधारित हैं। इस अधिनियम का लक्ष्य बैंक प्रशासन में सुधार, जमाकर्ताओं व निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाना, सार्वजनिक बैंकों की लेखा परीक्षा प्रणाली को मजबूत करना और सहकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाना है। दिल्ली में फर्जी ट्रेडिंग गिरोह का पर्दाफाश, साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के साइबर सेल की टीम ने फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए देश भर में सैकड़ों लोगों से 100 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने साइबर गिरोह के 4 प्रमुख आरोपितों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह इंटरनेट, मीडिया और फर्जी निवेश वेबसाइट के माध्यम से लोगों को अपने जाल में फंसाकर भारी रकम ठगता था। 5 अगस्त तक दिल्ली एनसीआर में मानसून की सुनामी, कई राज्यों में अति भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के चलते जगह जगह से जलभराव की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 6 अगस्त तक एनसीआर के जिलों समेत राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी दी। इससे निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ आने की आशंका है। एसएससी परीक्षा रद्द होने के खिलाफ दिल्ली में जबरदस्त प्रोटेस्ट, नीतू मैम भी छात्रों के साथ। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली में शुक्रवार को बड़ा प्रदर्शन हुआ। एसएससी अभ्यर्थी और देश भर के कई जाने माने शिक्षक केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हो गए। इस प्रदर्शन को दिल्ली चलो नाम दिया गया। 20 से ज्यादा केस, 2 साल से वांटेड, दिल्ली की महिला हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने कई मामलों में वांटेड एक महिला हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। वो 2 साल से अधिक समय से फरार थी। उस पर 2023 में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने कई मामलों में वांटेड 58 साल की एक महिला को सेंट्रल दिल्ली से गिरफ्तार किया। 20 देश, 300 कंपनीज, प्रगति मैदान में सजा घातक, स्मार्ट हथियारों का मेला। प्रगति मैदान के भारत मंडपम के हॉल नंबर 12 और 12A में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो और ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो 2025 की शुरुआत हुई। ये पुलिसिंग, फॉरेंसिक साइंस, इंटरनल सिक्योरिटी, डिफेंस, फायर आर्म्स, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम पर केंद्रित है। उदयपुर फाइल्स पर 6 कट लगाने का आदेश वापस लेगी केंद्र सरकार। उदयपुर के कन्हैयालाल दर्जी के हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाने को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में शुक्रवार को एक बार फिर से सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वो अपने 21 जुलाई के उस आदेश को वापस लेने के लिए तैयार है, जिसमें उसने इस विवादास्पद फिल्म को 6 और कट्स के साथ रिलीज करने की अनुमति दी थी। साथ ही केंद्र सरकार ने भरोसा दिया कि वो अपने फैसले पर नए सिरे से विचार करेगी। भारत पर ट्रंप का 25% टैरिफ 7 दिन टला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ को 7 दिन के लिए टाल दिया। ये 1 अगस्त से लागू होना था, जो अब 7 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप ने 92 दिनों पर देशों पर नए टैरिफ की लिस्ट जारी की है। इसमें भारत पर 25% और पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया गया है। दिल्ली पुलिस ने मराठी फिल्म प्रोड्यूसर को किया गिरफ्तार, नुकसान होने पर करने लगा साइबर फ्रॉड। फिल्मों में पैसा लगाने पर नुकसान होने के बाद एक मराठी फिल्म निर्माता साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देने लगा। पश्चिमी दिल्ली जिला पुलिस की साइबर थाना टीम ने आरोपी को पुणे, महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। आरोपी वित्तीय सलाहकार बनकर लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम देता था। आरोपी ऋग्वेद अश्विन डेंगले के पास से 4 स्मार्टफोन, सिम कार्ड सहित 14 एटीएम कार्ड, 15 चेकबुक, 6 पासबुक और 3.45 लाख रुपए बरामद किए गए। दिल्ली में देर रात ईडी ने मारा छापा, 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। दिल्ली में बैठकर अमेरिका के लोगों से ठगी करने वाले के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा एक्शन लिया है। राजधानी दिल्ली के खानपुर इलाके में देर रात ईडी ने छापेमारी की। आरोप है कि नकली सॉफ्टवेयर की बिक्री का झांसा देकर अमेरिकी नागरिकों से धोखाधड़ी की गई और पिछले कुछ सालों में 100 करोड़ से अधिक विदेशी धन हासिल कर चुके हैं। अब सिर्फ 2.5 घंटे में पहुंच सकेंगे दिल्ली से जयपुर। 120 की रफ्तार से सरपट दौड़ेगी गाड़ी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे को जनता के लिए खोल दिया गया है। इससे दिल्ली से जयपुर के बीच यात्रा का समय काफी कम हो गया। अब सिर्फ 2.5 घंटे में दिल्ली से जयपुर पहुंचा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा जांच के बाद 15 जुलाई को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेस को जनता के लिए खोल दिया गया।
रक्षाबंधन से पहले करोड़ों लोगों को मिली राहत, सस्ता हो गया एलपीजी सिलेंडर। सरकारी तेल कंपनीज ने अगस्त महीने के पहले दिन लोगों को बड़ी राहत दी। हर बार की तरह इस बार भी कंपनीज ने पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर को दामों को अपडेट किया। ऑयल कंपनीज ने शुक्रवार सुबह गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की। ये कटौती 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर लागू की गई। जानकारी के मुताबिक कंपनीज ने करीब 33 रुपए 50 पैसे की कमी की। ट्रेन की सुरक्षा और गति बढ़ाने के लिए AWPMS प्रणाली शुरू करेगा रेलवे। सुरक्षा बढ़ाने और रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने के लिए रेलवे स्वचालित व्हील प्रोफाइल मापन प्रणाली शुरू करने जा रहा है। इससे पहियों की स्थिति से संबंधित किसी भी समस्या के बारे में सचेत करने और अधिकारियों को वास्तविक समय पर सटीक निगरानी डेटा प्रदान करने में मदद करेगी। AWPMS के लाभों पर प्रकाश डालते हुए भारतीय रेलवे S&T मेंटेनेंस यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार ने बताया कि ये प्रणाली पहिए के अधिक गर्म होने, मोटा होने या किसी अन्य दरार का पता लगाने और जाम को आसानी से तोड़ने में मदद करेगी। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। 21 अगस्त तक नामांकन, नोटिफिकेशन जारी। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक चुनाव के लिए जरूरत पड़ने पर वोटिंग 9 सितंबर को होगी और इस दिन रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति के पद के लिए नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।